शर्मा जी एक आईपीएस ऑफिसर है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ एज ए आईपीएस। लेकिन उनकी जो स्टाइल, ये थोड़ा सा सिनेमा वाली स्टाइल हो गई है। जैसे लोग कह रहे थे दबंग, तो हमारे जहांगीर भाई ने भी कह दिया कि मैं भी पुष्पा हूँ। तो एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, लेकिन मैं सभ्यता में कहूंगा आपने अपना कर्म जो है वो भाजपा के गठबंधन वाली काम किया है, जो कि पहली बार बंगाल के इतिहास में हुआ है। बंगाल में कभी भी 95% के लगभग वोट नहीं हुआ है। तो ये रोष है, ये पब्लिक में रोष है, क्योंकि एसआईआर के नाम पर 1.5 करोड़ का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया गया। वो तो ममता दीदी है जो यहाँ कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक और राजपथ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की। तो बदतमीज नेता और जुमला पार्टी से हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। जनता हमारे साथ है। 1 2 3 4 दीदी होंगी चौथी बार, तभी मुख्यमंत्री बने। इनके पास सबसे बड़ा बात यह है, इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, कह रहे मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। तो इसीलिए ये सपना देखते रहे, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। नई दिल्ली से, भारत की राजधानी से, और कोलकाता से यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी से है हमारे साथ प्रभात चंद तिवारी। तिवारी जी टीएमसी के नेता हैं और ममता बनर्जी के खासम खास हैं। बताएं तिवारी जी, क्या है मामला पूरा? ये जो ऑब्जर्वर बना के भेजे गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, अजय पाल शर्मा 2011 बैच आईपीएस उत्तर प्रदेश कैडर के, इन्होंने जहांगीर को लेके जो उनको समझाने गए थे और उसको गलत तरीके से लिया जा रहा है। क्या मामला, इतना क्यों फैल गया है? ये चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में या दंगल हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि भाजपा तो यही चाह रही है ना। भाजपा ने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीबीआई और ईडी को साथ में मिलाया था, और उसके बाद जो हमारे देश की आन बान शान है, जो हमारे जवान, उसको भी मिलाने की कोशिश कर रही है, और जिसमें शर्मा जी जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं। शर्मा जी एक आईपीएस ऑफिसर है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ एज ए आईपीएस। लेकिन उनकी जो कारनामे हुए हैं, ये कारनामे अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब महिलाएं थी तब उस समय वहां गए थे। अगर जहांगीर भाई ने कोई गलत काम किया, आप उनको अरेस्ट कर लीजिए ना। आप आईपीएस है, आप जो है ड्यूटी पे है, आप ऑन द ड्यूटी अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये महिलाओं को सामने जाके अरेस्ट करना, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज पूरा गांव जो है उनका स्वागत बड़ा प्यार से किया है, और फिर वो वहां से भागते फिरे हैं। तो आपका एक्शन का रिएक्शन तो होता है। आप आईपीएस हैं, आप ऑन ड्यूटी हैं, अच्छी बात है। आप आइए, आप अपना काम करिए। आप कहीं से भी आए हो, आप भारतीय तो हैं, तो इसलिए यूपी कैडर के हैं या बिहार कैडर के, उससे मतलब नहीं होता है। आपका वेलकम है और हम सबका वेलकम कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो स्टाइल, ये थोड़ा सा सिनेमा वाली स्टाइल हो गई है। जैसे लोग कह रहे थे दबंग, तो हमारे जहांगीर भाई ने भी कह दिया कि मैं भी पुष्पा हूँ। तो एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, लेकिन मैं सभ्यता में कहूंगा कि शर्मा जी को मैं यही एज ए भारतीय मैं कहूंगा कि शर्मा जी आपके पद को सैल्यूट है, लेकिन आपके कर्म को सैल्यूट नहीं है। आपने अपना कर्म जो है वो भाजपा के गठबंधन वाली काम किया है। तो नौजवान और जवान, ये जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं और देश के कर्णधार होते हैं। लेकिन शर्मा जी जो कर रहे हैं वो कहीं भी जवान के लिए सूटेबल नहीं है। और कानून भी कहता है कि अगर आपको अपराधी को पकड़ना, आप पकड़िए ना। जहांगीर क्या, मुझे भी आप पकड़ लीजिए। अगर मैंने कोई जुर्म किया है, आप मुझे अरेस्ट करिए। वो कोई भी आदमी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जुर्म जुर्म होता है, उसके लिए कोई पद नहीं होता है। तो ये चीज जो है नहीं होनी चाहिए। और बंगाल में जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है, पूरे बंगाल में मतदाता जो है वो निकल कर 95% 96% वोट कर रहे हैं, जो कि पहली बार बंगाल के इतिहास में हुआ है। बंगाल में कभी भी 95% के लगभग वोट नहीं हुआ है। तो ये रोष है, ये पब्लिक में रोष है, क्योंकि एसआईआर के नाम पर जो आज इलेक्शन कमीशन और भाजपा ने किया है, ये बहुत ही दुखद है। क्योंकि 1.5 करोड़ का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया गया। 91 लाख पहले राउंड में कटे, उसके बाद में 60 लाख को जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डालकर एडजुडिकेशन में डाल दिया गया। वो तो ममता दीदी है जो यहाँ कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक और राजपथ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की, और फिर हमारे 27 लाख भाई बहनों का नाम वापस जुड़ा है। लेकिन ममता दी की लड़ाई बंद नहीं हुई है। हम तृणमूल के सैनिक जो है, वो हम लोग आम जो जनता है
उनके हित के लिए 365 दिन काम करते हैं, और आने वाले दिन में भी जिनका नाम कटा हुआ है या जिनका नाम एज एजुकेशन में अभी भी पेंडिंग है, उनको हम जो है उसमें जुड़वाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम था। ममता दी ने पहले भी कहा था कि एसआईआर के लिए जो है 1 महीना 2 महीना में नहीं होता है, ये पहले 2 साल में होता था। लेकिन चलिए, आज कम से कम 1 साल तो लगता ही है, क्योंकि देखिए 6 महीना हो गया, अभी तक पूरा बंगाल की वोटर लिस्ट तैयार नहीं हुई, जबकि मात्र 6 करोड़ 90 लाख के आसपास ही नाम हुआ है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने बिहार में कोई जो है एक नया काम नहीं किया, जो काम बंगाल में हो रहा है। तो प्रभात नियम नियम जो होते हैं वो नियम। प्रभात जी, जी मेरा बोलिए। ये कहना है जी कि आपकी बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि अगर कोई आपके सामने गलत व्यवहार कर रहा है तो आप उसके साथ गलत व्यवहार ना करें। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप एक हिंदुस्तानी आईपीएस की इज्जत कर रहे हैं, अजय पाल शर्मा की। उन्होंने जो एकदम। कहा उसके बाद भी आप पेशेंस नहीं खो रहे हैं, सब्र नहीं खो रहे हैं, अपनी जुबान को बदजुबान नहीं बना रहे हैं। लेकिन आपके यानी कि टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर राजू दत्ता, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि 4 तारीख को केवल नंबर आ जाने दीजिए, सरकार बनने का जो घोषणा हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद अजय पाल शर्मा तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे कलकत्ता में, तुमको घसीट के लाएंगे और जेल भेजेंगे। तो फर्क क्या रह गया देखिए, टीएमसी मैं में और अजय आपको पाल शर्मा में? मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ कलकत्ता के मेयर साहब हैं, और वो हमारे मंत्री भी हैं, जनाब फिरहाद हकीम साहब। जनाब फिरहाद हकीम के रात में 1:30 बजे ये फोर्स वाले गए और उनके बाहर में चिल्ला चिल्ली कर रहे थे। तो ये कहाँ का मतलब है भाई? आप 1:30 बजे रात को जा रहे हैं, ये माननीय मेयर, माननीय मंत्री, और बहुत ही पावरफुल नेता है वो हमारे उम्मीदवार भी है। तो इनका जो बर्ताव है ना, तो बर्ताव में क्या होता है, कोई कोई आदमी ऐसा बोल सकता है, लेकिन मैं प्रभात तिवारी हूँ और मैं ममता दी का सिपाही हूँ, तो मैं अपना आपा नहीं खोलने वाला हूँ। और मैं तो यही बात करता हूँ, तोल मोल के बोल, मीठे बोल बड़े अनमोल। तो मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भाजपा वाले, जैसे देखिए होम मिनिस्टर साहब, जो कि एक इतने बड़े पद पे है, लेकिन उन्होंने क्या क्या कहा कि उल्टा लटका देंगे। जो ये कह रहे हैं बुलडोजर चला देंगे, ये क्या भाषा है? एक मुख्यमंत्री, एक होम मिनिस्टर, पिछली बार चुनाव में मोदी जी ने दीदी को पिटकारी मारी थी, दीदी दीदी, ये क्या है? तो ये भाजपा वाले का रिएक्शन जो है वो तृणमूल वाले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन होता ही है। लेकिन हम तृणमूल वाले बड़े संयमित हैं, और ममता जी बार बार कहती है कि आप लोग संयमित रहिए। तो हो सकता है कि उसको भूल कहीं हो गई हो, या उनका जो है गुस्सा जायज भी है, कि एक आईपीएस से हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। और आईपीएस नहीं, वो अभी इलेक्शन ऑन ड्यूटी है। जो इलेक्शन जो होता है, ये गणतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, और पूरे विश्व में भारत का गणतंत्र जो सबसे बड़ा गणतंत्र है। तो ये शर्मा जी, अच्छा शर्मा जी के बारे में आप एक चीज और देखिए कि उनका वीडियो वायरल हुआ है। जब वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद से शर्मा जी जो है थोड़ा से स्लो हो गए हैं। लेकिन भैया, आप जब दूध के धोया तुलसी पत्ता नहीं है, और आप सफेद नहीं है, तो आप जब ब्लैक एंड व्हाइट है तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिहेव कीजिए ना। आप यहाँ ड्यूटी करने आए, ड्यूटी करिए। हमारे तो आपसे आपसे की कह रहे हैं कि आइए हमारे बंगाल में रहिए, घूमिए फिरिए, और मिष्टी दही खाइए, रसगुल्ला खाइए, और जो है एक 4 तारीख को चले जाइए। प्रभात जी, सवाल जी ये बोलिए। है कि अब जो कुछ हो चुका है, अजय पाल शर्मा ने जहांगीर के दरवाजे पे जाके जो कहा, आपके जो मतलब फाइट कर रहे हैं इलेक्शन में विधायकी के लिए, एमएलए के लिए, वो कह चुके, आपकी तरफ से भी, सबकी तरफ से, मतलब आपके आपसे मतलब टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से भी उसका करारा जवाब दिया जा रहा है। सवाल ये है कि ये जो आपने कहा वोटिंग बहुत बम्पर हो रही है, जबकि करीब 6 सवा 6 करोड़ आप बता रहे हैं, या जो भी संख्या बता रहे हैं, सर में बहुत सारे वोटर कट गए हैं। तो ये बम्पर जो वोटिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में, मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि भाजपा वहां आ रही है, तूफान ला रही है, सुपड़ा साफ कर देगी टीएमसी का। आप कहते हैं कि ममता बनर्जी का तूफान आ रहा है, तो सवाल ये किसकी माने हम? मैं आपको बता दूं, जैसे आप भाजपा की बात मान लीजिए, मेरी बात मत मानिए, लेकिन उदाहरण मैं दूंगा। उदाहरण मैं ये दूंगा कि बिहार में 6 महीने पहले इलेक्शन हुआ, वहां एसआईआर हुआ, और 10% वोटिंग ज्यादा हुई। सरकार किसकी है? उन्हीं की है। तो यहाँ भी 10% वोटिंग ज्यादा हो रही है, तो सरकार हमारी होनी चाहिए।
दूध का दूध पानी का पानी साफ हो गया। लेकिन ये जो जुमला पार्टी है, ये जो जुमला नेता है और बदतमीज नेता है, तो बदतमीज नेता और जुमला पार्टी से हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। जनता हमारे साथ है, क्योंकि ममता दी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है। और पश्चिम बंगाल में आपको मैं बता दूं, एक नारा चल रहा है, 1 2 3 4 दीदी होंगी चौथी बार, 1 2 3 4 बीजेपी की होगी हार। तो ये बंगाल का नारा है, आम जनता जो है नारा दे रहा है। और इसमें भाजपा वालों का सुपड़ा साफ इसलिए हो रहा है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में लाडली बहना के नाम पे बोला था कि 2500 रुपया देंगे, लेकिन आज 25 पैसा बहनों को नहीं मिला है। आपको याद होगा, हमको भी याद है कि 15 लाख रुपया जो है इन्होंने कहा था कि सबके अकाउंट में आ जाएगा। उसके लिए लोगों ने लाइन लगाकर अकाउंट भी खोला था। और मैं तो सुबह उठकर देखता हूँ कहीं 15 लाख रुपया आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है, इनकी जो पार्टी है वो जुमला पार्टी और सगुफा छोड़ने वाली पार्टी है। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सभी मुख्यमंत्री बने। इनके पास सबसे बड़ा बात यह है, इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। कह रहे मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। अरे भैया, मोदी जी क्या मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? लेकिन हमारे यहाँ देखिए, 3 बार से हमारे यहाँ चेहरा है ममता बनर्जी, चौथी बार भी हमारा चेहरा है ममता अच्छा, बनर्जी। एक बात बताइए और प्रभात जी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 365 दिन काम करते हैं। प्रभात जी, ऐसा वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या गड़ा हुआ है, कौन सा माल असबाब सोना चांदी है जो प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सब लगे हैं कि पश्चिम बंगाल मिल जाए, एक बार मिल जाए, ऐसा क्या है? आपको आजादी की पहले वाली कहावत याद होगी, व्हाट बंगाल थिंक टुडे इंडिया थिंक टुमारो, है ना? तो बंगाल जो है ये अंग्रेजों के जमाने से जो है ये अट्रैक्टिव रहा है। अंग्रेज भी पहले बंगाल ही आए थे। और मोदी बाबू का जो अश्वमेध यज्ञ जो चलता है, जिसका घोड़ा दौड़ रहा है, बार बार आकर पश्चिम बंगाल में रुक जाता है। 3 3 बार ये मुग खा चुके हैं, और चौथी बार भी जो है ये खाने जा रहे हैं। तो इसीलिए ये सपना देखते रहे, लेकिन इनका जो घोड़ा है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए बंगाल पे इनकी नजर पड़ी हुई है। ममता दीदी में ऐसा कौन सी ताकत है, उन्होंने कौन सी इलायची खाई हुई है, कौन सा टोना टोटका तंत्र विद्या की हुई है कि उनसे बंगाल नहीं निकाल पाता है, कोई नहीं निकाल पाता है बंगाल? थोड़ा सा ममता दीदी का ही बताइए, आप तो उनके ममता सिपाही दी हैं। ममता दीदी ऐसा है कि ममता दीदी जमीन से उठी हुई, छात्र राजनीति से उठी हुई, आंदोलन से उठी हुई। बंगाल में उनको हम लोग अग्निकन्या के नाम से जानते हैं। और ममता दी ने जमीन से उठकर जनता के साथ काम किया है। उनका लगभग 50 साल का राजनीतिक करियर है। और वो छात्र राजनीति से सांसद बनी, उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनी, 3 3 बार मुख्यमंत्री बनी, 6 6 बार सांसद बनी, चौथी बार एमएलए बनने जा रही हैं। तो कहने का मतलब है, ममता जी ने जनता के लिए काम किया है। उन्होंने जो है जुमला नहीं छोड़ा है। उन्होंने कभी भी जो है बदतमीजी वाली बात नहीं की। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास सबका बायोडाटा है, सबका फाइल है, लेकिन ममता जी की फाइल ये आज तक निकाल नहीं पाए हैं। जबकि हमारे मोदी जी की फाइल ट्रम्प साहब के पास है। इसीलिए ट्रम्प साहब जो कहते हैं उनको करना पड़ता है। तो ममता जी के साथ में जो है ये सत्ता के प्रतीक है। और ये जो है सत्य बोलने वाली एकमात्र नेत्री पूरे भारत देश में है, जो महिला मुख्यमंत्री और एक ऐसी नारी है जो सबको लेकर चलने वाली नारी है। मैं जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े, सब्सक्राइबर्स स्टेट पर पे जो आए हैं हमारे, मैं उनको बताना चाहूंगा व्यूवर्स को कि मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान, भारत की राजधानी नई दिल्ली से। और मेरे साथ टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी के सिपाही प्रभात चंद्र तिवारी हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से। दो टूक बात कर रहे हैं अजय पाल शर्मा आईपीएस के बाद जो बवाल शुरू हुआ है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जैसे कहा अभी कि ममता बनर्जी अग्निपुत्री हैं, और बीजेपी ने दिल्ली से अपना जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा हुआ है वो ममता बनर्जी के अग्निकुंड में जाके स्वाहा हो जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप ये कहना चाहते हैं? दो टूक आपकी भाषा से तो यही लग रहा है मुझे। वही तो कह रहा हूँ ना कि 3 3 बार 2011 में इनको मात खानी पड़ी, 2016 में इनको मात खानी पड़ी, 2021 में इनको मात खानी पड़ी। और इनका हमेशा स्लोगन रहता है 200 पार, कभी लोकसभा में 400 पार। लेकिन इनका जो है ऐसा हाल होता है, जनता करती है कि इनका जो सगुफा है, इनका जो जुमला है,
वो एकदम धूल में मिट जाता है। तो इसीलिए आप कभी भी जब जो है आप आम जनता के साथ जुड़िए। आज बताइए भारत में कौन सा मुख्यमंत्री जो आम जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया, और वो भी उन्होंने कहा मैं आम जनता बन के आई हूँ, मैं कोई मुख्यमंत्री या मैं कोई वकील नहीं हूँ। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी उन्हें कहा कि नहीं मैडम, आप 5 मिनट नहीं, आप 15 मिनट बोलो। और ममता दी ने आम जनता के लिए, बंगाल की जनता के लिए और देश की जनता के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस जो हो रहा है, जो उसका फैसला आएगा वो पूरे देश में लागू होगा। तो ममता दी जो है पूरे देश की बात करती है, पूरे भारत की बात करती है। आज मुख्यमंत्री होकर भी पूरे भारत के लिए लड़ाई कर रही है। तो ममता दी है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में, हमसे प्रभात जी, टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। प्रभात जी, आपने भी कहा था कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास मोदी जी की फाइलें हैं, एपस्टीन फाइल में मोदी जी के नाम का चर्चा आप कर रहे हैं। तो जब मोदी जी और अमित शाह की जी ईडी और सीबीआई वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में कहीं छापा मारती हैं गलत जगह को तलाशने के लिए, गलत फाइलों को ढूंढने के लिए, तो ममता दीदी उनको दौड़ा देती हैं ईडी और सीबीआई को। तो ऐसी क्या चीज है जो ममता दीदी वो फाइलें नहीं लगने देना चाहती हैं ईडी और सीबीआई के हाथ में जो ईडी का रेड पड़ा था, आई पैक के जो डायरेक्टर है मिस्टर प्रतीक जैन, उनके निवास स्थान पर। ठीक है, ईडी रेड मार सकती है, सीबीआई रेड मार सकती है, हम कानून के साथ हैं, कानून का हम सम्मान करते हैं। लेकिन उसके पहले एक टेक्निकल चीज आपको समझना होगा कि जब भी कोई रेड पड़ता है तो सबसे पहले लोकल थाना को, लोकल एसपी को रिपोर्ट की जाती है कि हम आपके जिले में आ रहे हैं, हम आपके एरिया में जा रहे हैं और वहां रेड मारेंगे। सुबह 6 बजे ईडी का रेड पड़ता है प्रतीक जैन के निवास पे, और 11:30 बजे तक ना लोकल थाना में, ना लोकल कमिश्नरेट में कोई भी जो है फोन, व्हाट्सएप, मेल इंफॉर्मेशन नहीं होता है हमारे पुलिस के पास। 11:30 बजे मतलब 5.5 घंटा के बाद ये लोकल थाने में एक मेल डालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेल का खेल। तो ऐसे घटना का प्रतिवाद क्या ममता दी नहीं करेगी? ममता दी एक मुख्यमंत्री है, ममता दी एक जननेत्री है। और सबसे बड़ी बात, आई पैक जो है हमारा राजनीतिक का जो प्रोग्राम बनता है उसमें वो सहायक है। तो उसके घर में अगर इस तरह का हमला होगा तो ममता दी अगर गई तो क्या बात है? आप सोचिए, आपके घर में अगर हमला हो, आपके भाई के ऊपर हमला हो, आप क्या प्रतिवाद नहीं करिएगा? आप क्या लीगली प्रतिवाद नहीं करिएगा? तो ममता दी ने लीगली प्रतिवाद किया, कोई गलत काम नहीं किया है। अभी केस चल रहा है, मैं इसके ऊपर नहीं बोलना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में केस चल रहा लेकिन है, वो सुप्रीम लेकिन कोर्ट का राय आएगा। प्रभात जी, उस ईडी की रेड में अगर ईडी पहले बता देती, सीबीआई पहले आपकी ममता बनर्जी की पुलिस को बता देगी, तो फिर वो रेड उसकी कामयाब नहीं होगी। वो इसलिए बिना बताए डाली गई होगी रेड। और पुलिस की रेड पुलिस डाले दूसरे जाके इलाके में, तब तो बताते हैं। लेकिन ईडी तो बाउंड नहीं है बताने के लिए पुलिस को, या बाउंड है, क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, आप फिर आपको इस पे कानूनी सलाह लेना होगा। मैं कानूनी के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। ये कानून में लिखा हुआ है कि आपको लोकल इंफॉर्मेशन देना ही होगा। आप सुबह 4 बजे रेड मारिए, रात को 12 बजे मारिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन, देखिए कानून के ऊपर चलता देश, संविधान के ऊपर चलता है। संविधान में लिखा हुआ है कि आप जो है शाम को 6 बजे के बाद किसी महिला को ऊपर में जो है इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। तो कानून पढ़ना होगा, कानून समझना होगा। तो ये जो भाजपा वाले लोग बोल रहे हैं ना, ये जो कानून तो जानते नहीं है। हाँ, कानून को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 240 में अटक गए। वरना अगर इनका 400 पार होता तो आज भारत का संविधान, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, उसको ये बदल देते हैं। लेकिन भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, और अयोध्या की जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है कि अयोध्या में भी हारे और पूरे लोकसभा में हारे। तो संविधान को आप ताक पर रख के काम नहीं कर सकते हैं। तो उसका नियम होता है, जैसे होता है कि पुलिस पकड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ये बहुत सारी कानूनी जो है ये पॉइंट है, इस पर भी आपको गौर करना होगा। तो आपको लोकल थाना और लोकल कमिश्नरेट में खबर करना ही होगा। ऐसे नहीं होता अच्छा है, रेड ऐसे नहीं अच्छा, होता है। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस, अब जिस तरीके से जहांगीर के यहाँ आपके बवाल, आपके जो प्रत्याशी हैं तृणमूल कांग्रेस के, वहां आईपीएस अजय पाल शर्मा ने जो भी कुछ किया, वीडियो वायरल हो रहा सबके सामने है। आप सवाल ये है कि इसका बदला क्या टीएमसी लेगी, और लेगी तो कैसे ले पाएगी? टीएमसी तो अपने राज्य में ले पाएगी ना बदला।
बाहर अजयपाल शर्मा से कैसे निपट पाएगी? एरिया से, अपने इलाके से, पश्चिम बंगाल से बाहर निकल के कौन सा कानून है? देखिए, ऐसा है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर वो भारत में है तो कानून सबके लिए बराबर है। तो हमको क्या करना है, पहले रिजल्ट आ जाने दीजिए, हमारा जो है वोट खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद कानूनी जो कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। कानूनी, हम तो बोल रहे ना कि हम तो कानून को आज भी मानते हैं, और हम लोग कानून को, संविधान को मानकर ही चलते हैं। और कोई भी देश, कोई भी राज्य बिना संविधान के नहीं चल सकता है। तो बाबा जब भीमराव अम्बेडकर पश्चिम साहब ने, जी, पश्चिम बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकने के लिए और ममता बनर्जी को नेस्तनाबूद करने के लिए मोदी जी और अमित शाह को अभी कितनी मेहनत करनी है? जब तक ममता दीदी है तब तक तो इनको डेली पैसेंजरी करनी होगी, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा था कि 15 दिन, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने कहा था मैं 15 दिन बंगाल में रहूंगा, लेकिन रहे 7 दिन। तो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं। तो इसीलिए अभिषेक बनर्जी जो हमारे महामंत्री हैं पूरे भारतवर्ष के, सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि अमित जी एक काम करिए, आप 4 मई को जरूर आइएगा, क्योंकि 4 मई को इसलिए आइएगा क्योंकि उस दिन रिजल्ट निकलेगा, और आपको हम लोग डीजे बजाकर स्वागत करेंगे, और आपको हरा अबीर लगाकर और मिठाई खिलाकर आपका स्वागत करेंगे। तो ये है तृणमूल कांग्रेस, और ये है ममता बनर्जी की पार्टी। क्या 4 मई 2026 को जिस दिन रिजल्ट आ रहा होगा, उस दिन अमित शाह और मोदी जी कोलकाता में नजर नहीं आएंगे, वेस्ट बंगाल में कहीं? मोदी जी का लास्ट बयान था कि मैं 4 तारीख के बाद शपथ समारोह में आऊंगा। एकदम आइए, ममता जी के शपथ समारोह में आइए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो ममता जी चौथी बार शपथ लेंगी, और आप आइए, ममता जी को जो है बधाई दीजिए और मिठाई खाइए, हमारे साथ रहिए। शुक्रिया प्रभात चंद तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे कोलकाता से प्रभात चंद तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के खास नेता, बड़े नेता, बड़ा नाम कोलकाता में। और तिवारी जी बता रहे थे कि अगर मोदी जी आना चाहते हैं तो 4 तारीख के बाद ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में आइए। चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, लेकिन वो ये सोच के ना आए कि ममता बनर्जी उनके किसी प्रतिनिधि के मुख्यमंत्री बनने पे समारोह में जाएगी। नौबत आने नहीं देंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल है जिसको ममता बनर्जी जानती हैं, और ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल जानता है। ये परदेसी है अमित शाह और मोदी जी, इसलिए शायद मुश्किल आ रही है परदेसी होने के नाते। आप क्या ये कहना चाहते हैं? जी, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं, आप भारत के नागरिक भी हैं, और ममता दी ने तो पहले भी कहा था कि बदला ना बदल चाहिए, मतलब हमको बदला नहीं लेना है, हमको बदलाव करना है। और उन्होंने वाम फ्रंट के 34 साल के शासनकाल को उखाड़ फेंक दिया था। जो लोग सोचे थे कि वाम फ्रंट कभी जाएगा ही नहीं, लेकिन आज वाम फ्रंट जो है पश्चिम बंगाल में शून्य हो गया है। कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 135 साल की पार्टी है, वो आज पश्चिम बंगाल में शून्य हो गई है। तो भाजपा भी जो है वो 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 4 मई को आप देख लीजिएगा, रिजल्ट जो है वो ममता दीदी के फेवर में, हमारी पार्टी के फेवर में आ रहा है, और ममता दीदी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आप सभी का अगर स्वागत है, अगर भारत के जो भी भारतीय है सबका स्वागत है। प्रभात जी, अगर बीजेपी की आप बता रहे हैं 50 सीटों से कम आएंगी, 50 भी नहीं आएंगी पश्चिम बंगाल में, तो सवाल ये है उसके बाद बीजेपी क्या कहेगी अपने बचाव में? अपने बचाव में वो क्या कहेगी भाई, वो तो बीजेपी भाई जानते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारा सीट का ग्राफ हमेशा बढ़ा है। 2011 में हम 184 थे, 2016 में हम 211 हुए, 2021 में हम 213 हुए, और इस बार हम जो कह रहे हैं, और आप देखिएगा ग्राफ जो है बढ़ेगा। मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन ममता दीदी की बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ममता दीदी जो कहती है वो होता है। तो 250 अगर ममता जी कह रही है तो होना एकदम लाजमी है, क्योंकि आप देख लीजिए 2011 से ममता जी ने जब भी सीट बढ़ाया है तो बढ़ा है, तो इस बार भी बढ़ रहा है। और भाई चलिए, भाजपा के बाद तो जुमला पार्टी वो करेंगे। प्रभात तिवारी जी, राजनीति है, जंग और पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है। रिजल्ट आने दीजिए, क्या जी होगा जी, पता नहीं, हम लोग पत्रकार हैं। जब रिजल्ट आएगा तो उस हिसाब से बात की जाएगी। फिलहाल स्टेट में हिंदी से संजीव चौहान से नई दिल्ली में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोलकाता से आपने इतना समय दिया स्टेट में के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद, नमस्कार।